हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाहरुख खालिद। तो मैं ज़्यादातर जो वीडियोस हूँ वो इंडोनेशिया के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो इंडोनेशिया के बारे में वो बताता हूँ कि कैसा मुल्क है। और तो एक हमारे दोस्त हैं, तो उनकी स्टोरी हम तक पहुँची है, लेकिन मैं उनका असली नाम तो नहीं बताऊँगा। उन्होंने भी इंडोनेशिया में शादी वगैरह की, बिज़नेस किया, फिर उसके बाद जब उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ तो फिर उनके साथ क्या हुआ। तो वही लव मैरिज, ज़्यादातर जो पाकिस्तानी इंडोनेशियंस की शादी हो रही है वो लव मैरिज में हो रही है, क्योंकि आपका कोई फैमिली ताल्लुकात तो होते ही नहीं हैं उधर। ज़्यादातर लव मैरिज ही होती है इंडोनेशिया में, 90% प्लस होती है। तो ये प्यारे भाई थे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त थे। ये पाकिस्तानी हमारे, जो हम पाकिस्तानी थे, वो भी इंडोनेशिया गए। इन्होंने वहाँ जाके जो है वो शादी की। फिर उन्होंने सोचा यार इंडोनेशिया में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो वो मलेशिया, ना दुबई, ना यूएई है, कुछ भी नहीं है वो। तो उन्होंने को बिज़नेस करते हैं। अब बिज़नेस क्या किया जाए। बिरयानी पाकिस्तान की फ़ेमस है। अक्सर मेरे से भी लोग पूछते हैं कि बिरयानी बिरयानी बिरयानी, मुझे नहीं आती बिरयानी बनाना, लेकिन फ़ेमस है। उन्होंने बिरयानी का जो है वो काम शुरू किया, उन्होंने बिरयानी का। और काम उनका ठीक ठाक था। उन्होंने पहली आउटलेट बनाई, सही गई। और अपनी यानी कि उनकी शादी हो गई, उन्होंने इंडोनेशिया में शादी की, बुक ऑफ निकाह भी ले ली, वीज़ा भी लगा दिया। उसके बाद उन्होंने वह स्टेबल करना था, लाज़मी बात है, खाने पीने के लिए भी पैसे होने चाहिए वहाँ पे रहने के लिए इंडोनेशिया। तो उन्होंने बिज़नेस शुरू किया बिरयानी का। पहले एक आउटलेट बनाई, तो उनका कारोबार चल गया। और लाज़मी बात है, जो भी वो एक एक साल का एग्रीमेंट होता है इंडोनेशिया, ये मंथली होता है, साल का होता है, तो उसमें उन्होंने 20-20 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए जो हैं, ये 25-25 लाख रुपए साल का किराया भी दिया, ये से ज़्यादा। तो इस तरह करते करते उन्होंने जो है वो 5 आउटलेट जो है वो बना ली। 5 आउटलेट बन गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनकी बीवी हो गई बीमार और अचानक हो गया उसका उनका इंतकाल कैंसर से। उनकी वाइफ का इंतकाल हुआ, उनका एक बेटा था, यानी कि बेटा है। तो बीवी का इंतकाल हो गया। अब उनसे बाय मिस्टेक ये हुई कि जो बिज़नेस था, इन्होंने ख़ुद अपने यानी कि सारा पैसा जो था, जो हमारे भाई थे पाकिस्तानी, उनका लगा हुआ था। वाइफ़ का सिर्फ नाम था। अब उन्होंने जितना घर वगैरह था, वाइफ़ का जो घर था, या 5 आउटलेट बिरयानी की बनाई, अच्छी जगहों पे लोकेशन वाइज़ कारोबार चला हुआ था। 1 2 2 से 3 जब कारोबार चलता गया, 5 बनाई, वो वाइफ़ के नाम पर था, वाइफ़ के नाम पे था। वाइफ़ एकदम बीमार हुई या कैंसर हुआ, इंतकाल हो गया, उन्होंने उससे जो है वसीयत नहीं करवाई। वसीयत हो जाए या एफिडेविट बनवा लेते कि भाई मेरे बाद मेरी ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये जो बिज़नेस है, वो मेरे मियाँ और मेरे बच्चे का है। और नहीं बनवाई। ये अक्सर पाकिस्तानी या फॉरेनर गलती करते, कभी ना करें। आप जब इंडोनेशिया आएँ, कोई बिज़नेस में पैसा लगाएं, ठीक है आपकी बीवी के नाम पे, लेकिन उसे एफिडेविट ज़रूर बनवाएं कि इन केस, और ये वाक़यात हुए हैं, मुझे पाकिस्तान की एम्बेसी ने भी बनाया था, इन केस अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो मियाँ के नाम या उसके बच्चे के नाम होना चाहिए। उनकी जब वाइफ़ का इंतकाल हुआ तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उसके बहन भाई, उन्होंने आके बिज़नेस में कब्ज़ा कर लिया। और आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि एफिडेविट था नहीं आपके पास। ऑटोमेटिक जो इंडोनेशिया का कानून है, और वो फॉरनर है ना, आपके पास जब तक इंडोनेशियन पासपोर्ट नहीं आता। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इंडोनेशियन नेशनल होते तो लाजिम बात है वाइफ की जायदाद उसके मियाँ को मिलती है, उसके बच्चों को मिलती है। लेकिन आपके पास जब इंडोनेशियन पासपोर्ट नहीं है, बच्चा आपका 3-4 साल का है, तो वो बेचारे क्या करते। उनका जितनी 5 आउटलेट थी उसमें उन्होंने कंट्रोल ले लिया। जो उनका बिज़नेस चला हुआ बिज़नेस, उस पर कंट्रोल, यहाँ तक कि वाइफ के घर भी जो है वो उनके बहन भाइयों के अंडर आ गया। जब तक उनका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा, वो घर जो है वो लोग कंट्रोल करेंगे, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा। तो ये उनके लिए जो है फिर वो मसला बना। और वो बच्चा 18 साल का होगा तो वाइफ का घर उनके जो है वो बच्चे को मिलेगा। लेकिन जो बिज़नेस था वो उससे चले गए, क्योंकि बिज़नेस का कल का पता नहीं कि 1 साल 2-2 साल का एग्रीमेंट होता है। उन्होंने कारोबार किया था। वो कहने में तो अभी आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जगह अपना इंडोनेशियन खाना वगैरह रख दिया है। तो कहने में अक्सर नुकसान ये कि जो यहाँ पर फॉरनर आए, जब पैसा लगाए तो वाइफ का एफिडेविट ज़रूर बनवाए उसकी रजामंदी से। अदरवाइज खुदा ना खास्ता, ये दूसरा तीसरा वाक्य मैं सुनो, अगर आपकी इंडोनेशियन वाइफ खुदा ना खास्ता एकदम बीमार हो या इंतकाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका सारा पैसा जो इंडोनेशियन वाइफ की जो फैमिली होगी वो ले जाएगी। तो एफिडेविट बनवाएं हमेशा, जो भी काम करें वाइफ से, अपने नाम पे और अपने आने वाले बच्चों के नाम पे, या बच्चे हैं। अदरवाइज़ इंडोनेशिया का जो लॉ है वो फॉरनर्स को सपोर्ट नहीं करता। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।